अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू कट एंड स्यू स्टूडियो। आज की इस वीडियो में मैं आपको कमीज के चौक बनाने का तरीका सिखाऊंगी। एक प्रॉपर वे में हम चौक किस तरह से बना सकते हैं और साथ ही मैं आपको चौकोटी लगाने का तरीका भी सिखाऊंगी जो कि चौक को फटने से बचाता है। जो तरीका आज मैं बताने जा रही हूँ इसमें अंदर फोल्डिंग के लिए पट्टी हम अलग नहीं काटेंगे। हम जब कमीज की कटिंग करेंगे तो साथ ही हमने 2-2 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा ले लेना है जो कि अंदर फोल्ड होगा। फिटिंग की सिलाई मैंने हिप तक लगा ली है। अगर तो आपने डिफरेंट कलर की पट्टी लगानी है तो फिर तो आप पट्टी को अलग काटेंगे। अगर तो हमने शर्ट के कपड़े को ही फेसिंग के लिए यूज़ करना है तो हमें अलग काटने की ज़रूरत नहीं है। हम कटिंग करते हुए साथ ही एक्स्ट्रा कपड़े को कटिंग कर लेंगे। इस तरह से कपड़ा भी कम लगता है और चौक पर फेसिंग भी हो जाती है। अब जो हिप का निशान है यहाँ से और यहाँ से जो दामन का निशान है इसको मैं डार्क कर लेती हूँ। अब अगर तो आप शर्ट में लेस नहीं लगा रहे या बहुत ही बारीक सी लेस है तो हमें एक्स्ट्रा कपड़ा लगाने की ज़रूरत नहीं होती। चौक की जो फेसिंग है वो इसी कपड़े में पूरी हो जाती है। लेकिन अगर इस तरह से जैसे ये मैंने लगाई है लेस चौड़ी है तो उसके लिए हम अलग से कपड़ा लेंगे। इसको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और फिर इस तरफ से भी फोल्ड करके इसको आयरन से बिठा लेंगे। हमने इसकी फोल्डिंग इस तरह से करनी है कि जब हम इसको शर्ट की सीधी साइड पर रखें तो फोल्डिंग वाले कॉर्नर शर्ट की तरफ हों। इस साइड से फोल्डिंग नहीं होगी, इस साइड से फोल्डिंग होगी। हम इसको अटैच इस तरह से करेंगे कि जो तैयार दामन का निशान है हमने उस निशान के अकॉर्डिंग इस कपड़े को ऊपर रखना है। हमने इतना रखना है कि जितना जब हम फोल्ड करें तो वो अंदर फोल्ड हो जाए और आगे से इतना कपड़ा छोड़ना है कि फोल्डिंग का मार्जिन रहे। अब हम इसको सिलाई लगा लेंगे। हमने ऊपर से ही सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए लग गया है। जब हम इसको फोल्ड करेंगे तो इस तरह से ये फोल्ड हो जाएगा। नेक्स्ट अब हम कमीज़ की उल्टी साइड रखेंगे। ये सीधी साइड है और ये उल्टी साइड है। हम यहाँ से कपड़े को पकड़ेंगे और यहाँ से पकड़ेंगे। हम इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे। फोल्ड करते हुए हमने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जो फोल्डिंग वाला कपड़ा है वो हम इस सिलाई से थोड़ा सा एक्स्ट्रा रख कर करेंगे ताकि जब हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे तो चौक के तैयार निशान के मुताबिक सिलाई आएगी। अब हम इसको पहले आयरन से बिठा लेंगे। इसी तरह चौक के दूसरी साइड को भी हम फोल्ड करेंगे। यहाँ से इस तरह से फोल्ड हुआ है तो इधर से भी हम इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और बिल्कुल इसी तरह से रखकर हम इसको भी आयरन से बिठा लेंगे। अब हम इसकी सिलाई लगाएंगे। जब हमने सिलाई स्टार्ट करनी है तो हमने इस बात का ख्याल रखना है कि हमने कमीज़ की साइड से सिलाई स्टार्ट करनी है। इस तरफ से चूँकि कोई सिलाई नहीं है इसलिए हमें पता नहीं चलेगा कि हमने कहाँ तक लेके आनी है अपनी सिलाई, तो हमारी सिलाई ओवरलैप भी कर सकती है। इसलिए हम इस साइड को ऊपर रखकर सिलाई लगाएंगे ताकि हम सिलाई को यहाँ पर आकर परफेक्टली ख़त्म कर सकें। हमने सिलाई जो है यहाँ पर किनारे से 0.1 इंच तक रख कर लगानी है जिस तरह से हम टॉप स्टिच लगाते हैं। सिलाई को एंड करते हुए हमने नीचे से एक्स्ट्रा कपड़े को निकाल लेना है। ये ना हो कि शर्ट का हिस्सा सिलाई में आ जाए। इसी तरह से जब हम दूसरी साइड को स्टार्ट करेंगे तो हम इसको इसी तरफ से स्टार्ट करेंगे ताकि जो सिलाई ऑलरेडी लगी हुई है वो ऊपर की तरफ हो और हमें आसानी हो जाए अपनी सिलाई को लगाने में। ये सिलाई मैंने लगा ली है। अब हम आयरन से इसको बिठा लेंगे। आयरन करने के बाद अब जो सिलाई की लाइन है हमने उससे इस कपड़े को फोल्ड करना है। अच्छी तरह से सेट करके हम इसको आयरन से बिठा लेंगे। बहुत ही आसान तरीका है। इस तरह से कपड़ा भी कम लगता है और किनारा भी स्ट्रॉन्ग हो जाता है। फोल्ड करने के बाद अगर तो आपने यहाँ पर सिलाई लगानी है तो पहले हम यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। मैं इस पर नहीं लगाऊंगी क्योंकि मेरे पास कॉटन स्टफ़ है, मुझे ज़रूरत नहीं है। उसके बाद अब जितना भी पट्टी को आपने चौड़ा रखना है अंदर फोल्डिंग के लिए उतना रखकर हम इसको फोल्ड कर लेंगे। जब भी आप सिलाई करें ये चौक बनाने हों तो आयरन का इस्तेमाल ज़रूर किया करें। इस तरह से आपके काम में नीटनेस आती है। अब यहाँ जो बचा हुआ कपड़ा है हम इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और अंदर की तरफ टर्न कर देंगे। अब टर्न करते हुए हमें यहाँ पर देखना है कि हमारी लेस किस टाइप की है। अब ये देखें लेस अगर इस तरह की है कि अब यहाँ से कपड़ा फोल्डिंग के बाद बाहर निकल रहा है तो मुझे इसको ज़्यादा फोल्ड करना है क्योंकि बाहर निकलता हुआ कपड़ा अच्छा नहीं लगता। हमारा कपड़ा जो है वो फ्रंट से नज़र नहीं आना चाहिए। ये देखें अब मैंने इस तरह से फोल्ड किया है तो ये फ्रंट से नज़र नहीं आ रहा और ये ज़्यादा नीट लुक आ रही है। इसी तरह से हम दूसरी साइड को भी फोल्ड कर लेंगे और फिर इस पर सिलाई लगा लेंगे। अगर हम चौक बनाने के लिए ऐसे ही कपड़े को फोल्ड कर देते हैं तो इतनी अच्छी फिनिशिंग नहीं आती। अगर आप इस तरह से एक सिलाई लगा लेंगे दरमियान में और फिर फोल्डिंग करेंगे तो चौक की फिनिशिंग ज़्यादा अच्छी आती है। जब हम लेस के ऊपर से सिलाई लगा रहे हों तो हमने मशीन को थोड़ा सा आराम से चलाना है क्योंकि जब दरमियान में धागा टूट जाता है तो सिलाई में नीटनेस नहीं आती। जब भी आप चौक बना रहे हों
हमने दोनों तरफ से इस तरह से टाइट करके पकड़ना है कपड़े को और फिर सिलाई लगानी है। इस तरह से किसी किस्म का झोल नहीं आता। अब यहाँ से डिपेंड करता है आप किस तरह का डिज़ाइन बना रहे हैं। मैंने यहाँ से सादा ही टर्न करना है, तो सुई को कपड़े में रखकर हम इसको टर्न करेंगे। अब सीधी सिलाई लगाने के लिए हमने इस कपड़े को स्ट्रेट रखना है, मीन्स हमने इस सिलाई के अकॉर्डिंग 90 डिग्री एंगल पर सिलाई लगानी है और यहाँ दरमियान तक सिलाई लगाने के बाद फिर हम इस वाले हिस्से के मुताबिक अपने कपड़े को रखेंगे और इसके मुताबिक ही हम 90 डिग्री एंगल पर सिलाई लगाएंगे। अब ये देखें मैंने सिलाई लगा ली है और बिल्कुल भी इसमें झोल नहीं आया। ये देखें ये कॉर्नर बिल्कुल परफेक्ट बना है। अब हम यहाँ पर इसमें चकोटी लगाएंगे और इससे पहले हम इसका जो एंड है इधर से गुम तुरपाई करेंगे जिसमें धागा नज़र नहीं आता। ये देखें ये तुरपाई भी हो गई है। अब हम चकोटी की तरफ चलते हैं। चकोटी लगाना मोस्टली उन फीमेल्स के लिए फ़ायदेमंद होता है जो अपना फीड कराती हैं, जिनके छोटे बच्चे हैं, तो उनकी शर्ट मोस्टली चौक से फट जाती है। अब चकोटी किस तरह से लगाते हैं ये मैं आपको बताती हूँ। हम एक छोटा सा कपड़े का पीस ले लेंगे और इस तरह से इसको फोल्ड करेंगे। अब चूंकि ये लॉन है मैंने इसको डबल फोल्ड भी कर लिया है, इससे इतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर विंटर ड्रेस में अगर आप चकोटी लगा रहे हैं तो उसके लिए 1 फोल्ड भी एनफ है। और इस तरह से फोल्ड करके हमने इसको इसके नीचे रखना है और चौक को इतना ओपन रखना है जितना वो नॉर्मली हो रहा हो। जबरदस्ती हमने खींचकर इसको ओपन नहीं करना। इस तरह से सेट करने के बाद हम इसके दोनों किनारों पर सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाते हुए हमने कपड़े को सेट करके सिलाई लगाना है और इस बात का ख्याल रखना है कि जो चकोटी का हिस्सा हमें नजर आ रहा है वो टेढ़ा ना हो। अब हम इससे एक्स्ट्रा थ्रेड्स को और एक्स्ट्रा हिस्से को कट कर देंगे और कट करने के बाद हम इसकी तुरपाई कर लेंगे ताकि अंदर से भी इसकी अच्छी फिनिशिंग हो जाए। ये देखें इस तरह से ये तुरपाई कंप्लीट हो गई है। ये बैक साइड है और ये फ्रंट साइड। इस तरह से ये चौक मजबूत भी हो गया है और अच्छा भी लग रहा है। अब ये पूरे चौक तैयार हो गए हैं। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।